हमारी आज की कहानी हितोपदेश और पंचतंत्र दोनों जगह पर आती है। इस कहानी का नाम आपने सुना होगा और इस कहानी का जो मूल वाक्य है उस पर हम लोग अंत में फिर से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल चलते हैं हम लोग कहानी पर, और ये कहानी है एक बूढ़े गिद्ध की। ये गिद्ध एक पेड़ पर रहता था और बूढ़ा हो गया था, नजर कमजोर हो गई थी, तो काफी ज्यादा इधर उधर जाकर ये अपने शिकार वगैरह की तलाश में नहीं जा सकता था। कुछ अपने लिए भोजन का इंतजाम नहीं कर पाता था। लेकिन जिस पेड़ पर ये रहता था उस पेड़ पर कई पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। अपने घोंसले जो पक्षियों ने बना रखे थे और उन घोंसलों में वो बच्चों को छोड़कर जाते थे, तो गिद्ध क्या करता था कि इन बच्चों की देखभाल करने का काम करता था। उतने देर तक उन बच्चों को सुरक्षित रखता था जब तक पक्षी अपने लिए दाना पानी लेकर आते थे। इसके बदले में पक्षी गिद्ध को भी थोड़ा बहुत भोजन दे देते और गिद्ध का काम उससे चल जाता। एक दिन कहीं से एक गुजरता हुआ बिल्ला वहां से जब जा रहा था तो उसकी नजर पड़ी कि इस पेड़ पर तो कई पक्षियों के घोंसले हैं। ये तो खाने पीने की बड़ी अच्छी सी जगह थी बिल्ले के लिए। तो बिल्ले ने कोशिश की कि उस पेड़ के नीचे मौजूद इस कोटर में, किसी कोटर में वो अपने लिए जगह बना ले। लेकिन बिल्ला जैसे ही नजदीक पहुंचा वैसे ही गिद्ध का ध्यान बिल्ले पर चला गया। गिद्ध ने आवाज लगाई, कौन है, कौन यहां आ रहा है? बिल्ला डर गया। उसने देखा कि इस बूढ़े गिद्ध से लड़कर जीत पाना तो किसी तरह से मुमकिन नहीं है। तो बिल्ले ने युक्ति आजमाई। वो बोला कि मैं गंगा की ओर से आ रहा हूं और आगे तीर्थाटन के लिए जा रहा हूं। मैं थोड़े दिन यहां रुकना चाहता हूं, अगर आपकी कृपा हो तो मैं भी यहीं कहीं पेड़ के नीचे गुजारा कर लूंगा। गिद्ध ने थोड़ी देर तक उससे बात की और यह समझने का प्रयास किया कि वो सचमुच कोई साधु है या कोई ढोंगी, क्योंकि बिल्ला मांसाहार छोड़ दे ऐसा तो होता नहीं। मगर बिल्ले ने अपना समझाया बुझाया और बहला फुसलाकर गिद्ध को उसने कोटर में रहने की जगह ले ली। अब जब पक्षी बाहर जाते तो बिल्ला चुपके से निकलता और पक्षियों के बच्चों में से कुछ का शिकार करके खा जाता। खाने के बाद हड्डियां वो गिद्ध के कोटर के पास छोड़ आता। गिद्ध बूढ़ा था, देख नहीं सकता था, इसीलिए जब बिल्ला आकर उसके पास बैठता, बातें करता तो वो बातें सुन तो पाता था, मगर वो साथ में हड्डियां भी लाया है और उसके घोंसले में छोड़ जा रहा है या उसके घोंसले के आसपास गिरा जा रहा है, ये वो देख नहीं पाता था। थोड़े ही दिनों में पक्षियों को लगा कि उनके बच्चे कुछ कम हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। उन्होंने इधर उधर तलाश की और तब उन्हें गिद्ध की जो बैठने की जगह थी, उसका जो घोंसला था, वहां पर और उसके आसपास पक्षियों की कई हड्डियां बिखरी हुई नजर आई। उन्होंने मान लिया कि इस बूढ़े गिद्ध ने हमारी अनुपस्थिति में बच्चों को मारकर खा लिया है। पक्षियों ने हमला किया और गिद्ध को मार गिराया। ये सब होने से काफी पहले बिल्ले को भनक पड़ चुकी थी और बिल्ले ने देख लिया था कि पक्षी अब तलाश में निकलने वाले हैं, तो उस कोटर को छोड़कर बिल्ला किसी नए आश्रय की तलाश में पहले ही निकल चुका था। इस तरह बिल्ले ने गिद्ध को बेवकूफ बनाया और खुद के किए का सारा आरोप एक निर्दोष बेचारे बूढ़े गिद्ध पर मढ़ दिया, जिसकी वजह से गिद्ध को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये कहानी जब हम लोग सुनते हैं तो इस कहानी में नाम काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नाम कैसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं? नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इसमें बिल्ले का नाम दीर्घकर्ण होता है। दीर्घकर्ण यानी बड़े बड़े कान वाला, तेज सुनने की क्षमता वाला। इससे यह पता चलता है कि जो धूर्त लोग होते हैं उनकी सुनने की क्षमता कहीं ज्यादा तेज होती है। जैसे ही तलाश शुरू हुई, पक्षियों ने ढूंढना शुरू किया कि उनके बच्चे गए कहां, बिल्ले को पहले ही भनक पड़ गई और वो वहां से भागने में कामयाब हो गया। इसकी तुलना में जो बूढ़ा गिद्ध होता है उसका नाम जरदगव होता है। जरदगव का मतलब बूढ़ा बैल होता है, यानी एक ऐसा बैल, एक ऐसा व्यक्ति जो युवावस्था में तो काफी काम करता था, काफी समर्थ था, मगर बूढ़ा होने पर अब अक्षम हो गया है। तो ये नाम इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि गिद्ध का नाम जरदगव यानी बूढ़ा बैल था और बिल्ले का नाम तेज सुनने वाला दीर्घकर्ण था। सीए पर फैसला आता नहीं, सीए लागू नहीं होता, उससे काफी पहले ही आंदोलन शुरू हो जाते हैं। दीर्घकर्ण की ये विशेषता होती है। इसकी तुलना में आप कहीं नहीं करते।
अब अगर हम लोग आगे देखें कि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य था आपको एक वाक्य सुनाना जो आपने पहले भी छोटे से हिस्से में सुन रखा है। वो वाक्य होता है अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका जो वसुधैव कुटुंबकम वाला भाग है वो आपने सुन रखा है। ये वसुधैव कुटुंबकम पंचतंत्र में भी आता है और हितोपदेश में भी आता है। इस वाक्य के साथ खास बात यह है कि दीर्घकर्ण नाम का वो जो बिल्ला होता है, वो जब धोखे से उस कोटर में जगह बनाना चाहता था ताकि आगे वो पक्षियों का शिकार कर सके, पक्षियों के बच्चों को खा सके, तो वो गिद्ध को यही कह के समझाता है कि उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उसका कहना था कि ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसी बातें तो ओछे लोग करते हैं, छोटी बात। पहला वाक्य जो है इस श्लोक का, उसका अर्थ यही है अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम। ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा सोचने वाले छोटी बुद्धि के लोग होते हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरा संसार ही उनका कुटुंब है। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये खलनायक का वक्तव्य था। जैसे फिल्मों में आप गौर करेंगे तो हीरो का जो डायलॉग होता है वो उतना प्रचलित नहीं होता। अक्सर जो डायलॉग आप दोहराते हैं, लोगों को सुनाते हैं, उदाहरण के तौर पर कितने आदमी थे वाला जो डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध है, वो नायक का नहीं है, वो गब्बर सिंह नाम के खलनायक का है। आओ कभी हवेली पर जैसा डायलॉग जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सुनाई दे जाता है, वो भी खलनायक का है। आओ को एक विशेष ध्वनि के साथ जो बोला जाता है वो रंजीत का खलनायकों वाला ही है। इसकी तुलना में आप सोच कर देखिए, नायकों के जो डायलॉग होते हैं वो आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही रामायण वगैरह के मामले में भी होता है। रामायण नहीं, रामचरितमानस में एक वाक्य आता है जिसका आपने इस्तेमाल काफ़ी सुना होगा। वो वाक्य नृप होए हमें क्या हानि। ये असल में मंथरा का वक्तव्य था। तो आप इन खलनायकों से प्रेरित तो है नहीं। जैसे ही आपको किसी शरणार्थी के मामले में, किसी घुसपैठिए के मामले में ये सुनाई दे वसुधैव कुटुंबकम, तो आप समझ जाइए कि ये दीर्घकर्ण का डायलॉग है, ये किसी खलनायक का वक्तव्य है। जो भी आपको ये वसुधैव कुटुंबकम सुना रहा है उसका इरादा बिल्कुल हितोपदेश वाले दीर्घकर्ण बिल्ले जैसा ही छल करने का है। अगर आप छल में पड़ना चाहते हैं, फंसना चाहते हैं, तो आप बूढ़े गिद्ध जरदगव की तरह अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम सुनकर ये मान सकते हैं कि यार ये तो बड़ा भला आदमी है और पूरी वसुधा, पूरा संसार ही हमारा कुटुंब है। अगर आप समझदारी दिखाते हैं, आपको ये पता होगा ऐसे किसी भी आदमी को अपने घर में घुसने नहीं देना चाहिए, जगह नहीं देनी चाहिए। शुरुआत में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी हाल का अगर मामला देखें तो विश्व कप चल रहा था और फ्रांस, बेल्जियम सहित कई देशों में शरणार्थी बनकर आए लोगों ने काफ़ी दंगा फसाद किया। वो दंगा फसाद सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि मोरक्को की टीम हार गई थी। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे दंगाई आपके पास शरणार्थी बनकर आए? क्या आप चाहेंगे कि घुसपैठियों के भेष में यहाँ आ गए लोगों को बसने के लिए जगह दी जाए? भले आपका सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह ले, भले और लोग कुछ भी कह ले, लेकिन अपनी समझदारी तो कम से कम दिखाइए। ये ध्यान रखिए, वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला छल कर रहा हो, इसकी संभावना सबसे